नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां, हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने ही रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो गाड़ी के आखिर में है ये नंबर, तो तुरंत लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो कटेगा चालान। जी हाँ, दिल्ली के बाद अब यूपी में भी वाहनों पर लगाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी हो गया है। सरकार ने नंबर प्लेट के नंबर के हिसाब से 15 जुलाई 2022 तक राज्य के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसमें सबसे पहले नंबर प्लेट के आखिर में 0 और 1 वाली गाड़ियों पर कार्रवाई की बात है। अगर ऐसे नंबर वाली कारों में 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी तो चालान कट जाएगा। राज्य सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए यूपी सरकार को परिवहन आयुक्त को जिम्मेदारी सौंपी है। वाहनों की नंबर प्लेट सीरियल के आधार पर जारी होगी। 15 अप्रैल तक एनसीआर क्षेत्र में वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने के निर्देश हैं। साथ ही इस तारीख तक प्रदेश के सभी व्यावसायिक वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को F-15E फाइटर जेट देगा अमेरिका, चीन पाकिस्तान के होश उड़े जाने इसकी ताकत। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका अब भारत को दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट F-15E देने जा रहा है। खबर के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से बोइंग डिफेंस को अपनी हरी झंडी भी दे दी है। अगर भारतीय वायुसेना में F-15E जेट शामिल हो जाता है तो फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है तथा उसकी बोलती बंद कर सकता है। बता दें कि परमाणु हमला करने में सक्षम ये लड़ाकू विमान वर्तमान में दुनिया के सबसे घातक स्टील्थ लड़ाकू विमानों में से एक है। भारतीय वायुसेना इस विमान को खरीदने की मंजूरी दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो वायुसेना की ताकत में जबरदस्त वृद्धि होगी। जानकार बताते हैं कि हवा से हवा में मार करने के मामले में इस फाइटर का कोई तोड़ नहीं है। F-15E में नए फाइटर कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और उन्नत कॉकपिट सिस्टम है। साथ ही साथ इसकी रफ्तार भी जबरदस्त है। ये फाइटर जेट कई मामलों में F-35 से मिलता जुलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लक्स लाइफ बॉय अब मिलेगा और ऊंचे रेट पर, कंपनी ने दूसरी बार बढ़ाए दाम। जी हाँ, आपका लक्स लाइफ बॉय अब और महंगा हो सकता है। दरअसल तेल साबुन जैसे डेली नीड्स का सामान बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड त्वचा की साफ सफाई वाले प्रोडक्ट के दाम पर 2.5% बढ़ाएगी। लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए कंपनी ने ये कदम उठाया है। HUL के CFO श्रीनिवास पाठक ने कहा है कि दूसरा मौका है जब कंपनी इन उत्पादों के दाम बढ़ा रही है। इससे पहले दिसंबर 2020 में इन उत्पादों के दाम में 2.5% बढ़ाए गए थे। पाठक ने वित्तीय परिणाम के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि त्वचा की साफ सफाई से जुड़े उत्पादों के दाम दिसंबर तिमाही में 2.5% बढ़ाए गए थे। हम अब इनके दाम 2.5% और बढ़ा रहे हैं। HUL त्वचा की साफ सफाई वाले उत्पादों के मामले में अग्रणी कंपनी है। इस श्रेणी के उत्पादों में लक्स और लाइफ बॉय शामिल हैं। कंपनी ने लागत में बढ़ोतरी के कारण ये कदम उठाया है। पाठक ने कहा कि लागत प्रभाव करीब 7 से 9% है, बल्कि कंपनी ने कुल मिलाकर 5% ही बढ़ोतरी की है। यानी कंपनी आगे चलकर इसके दाम और भी बढ़ा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मोबाइल ऐप से होगी असली बीज की पहचान। सरकार ने लॉन्च किया सीड ट्रेसेबिलिटी ऐप। जी हाँ, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सीड ट्रेसेबिलिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे असली बीज की पहचान हो पाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से असली बीजों की जानकारी मिल पाएगी और किसान धोखाधड़ी से बच पाएंगे। कार्यक्रम में तोमर ने गुण नियंत्रण एवं DNA प्रयोगशाला का शुभारंभ भी किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेती के क्षेत्र में बीज की बड़ी महत्ता है। ऐसे में बीज के क्षेत्र में काम करने वालों की काफी अहम जवाबदेही होती है। उन्होंने कहा कि कृषि की शुरुआत बीज से होती है, इसलिए वैरायटी सीड्स की ज्यादा मात्रा में किसानों को सस्ते दामों में उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता पे किसानों व वैज्ञानिकों के साथ साथ NSC का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि नई लैब व ऐप से किसानों को काफी लाभ होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2021 के भ्रष्ट देशों की सूची जारी। जाने भारत, चीन, पाक को क्या मिला है स्थान। जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल भ्रष्ट देशों की सूची जारी करती है, जिसमें देश के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर रैंकिंग बनाई जाती है। इस रैंकिंग को बनाने के कई तरह के प्रबंधन होते हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करें कि भ्रष्ट देशों की सूची में भारत को रैंकिंग क्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत की रैंकिंग 86वें स्थान पर है।
वहीं 2020 की रिपोर्ट में भारत 80वें पायदान पर था। इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि भारत में करप्शन पहले के मुकाबले बढ़ा है। वहीं पाकिस्तान के मुकाबले भारत में करप्शन कम है, क्योंकि पाकिस्तान को इस रैंकिंग में 124वां स्थान मिला है, जो भारत से कहीं ज्यादा भ्रष्ट है। अगर बात चीन की करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में भारत के मुकाबले करप्शन कम है। इस लिस्ट में चीन की रैंकिंग 78वीं है, वहीं अमेरिका की रैंकिंग 67वीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भी करप्शन पहले के मुकाबले बढ़ा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क, न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी के में करप्शन सबसे कम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्राहकों की शिकायतें बैंक अब दौड़कर निपटाएंगे, इतनी सख्त है आरबीआई की नई गाइडलाइंस। जी हाँ, बैंक अगर आपकी शिकायत पर गौर नहीं करता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बैंक आपकी नहीं। दरअसल ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा हो। बैंक अगर आपकी शिकायत पर गौर नहीं करता है तो परेशान होने की बारी बैंक की है, आपकी नहीं। दरअसल ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा हो, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई कई कोशिशें कर रहा है। कुछ हद तक इसमें सफलता भी मिली है, लेकिन अब आरबीआई बेहद सख्त रुख अपना रहा है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के बाद बैंकों के बीच अपने ग्राहकों को शिकायतें निपटाने का एक होड़ सी लग सकती है। दरअसल जिन बैंकों के पास ग्राहक की शिकायतें ज्यादा होंगी, उनसे शिकायतों का निपटारा करने में भी जो भी खर्चा आएगा वो बैंकों से वसूला जाएगा। इस हिसाब से अगर ग्राहकों की शिकायतें किसी बैंक में ज्यादा हैं तो उससे नुकसान भी ज्यादा होने वाला है। यही कारण है कि बैंकों को अब अपने ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा। ऐसे में ग्राहकों के लिए ये सुविधाजनक हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेनों में लगेगी स्मार्ट खिड़कियां, प्राइवेसी के साथ ही सेहत का भी रखेंगी ख्याल। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सफर को बेहतर करने के लिए आए दिन ट्रेनों में कई तरह की सुविधाएं देता रहा है। एक नए प्रयोग के चलते रेलवे ने ट्रेन की खिड़कियों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। दरअसल रेलवे ने रेल में सफर के दौरान यात्रियों की प्राइवेसी को अधिक सुनिश्चित करने के मकसद से भारतीय रेलवे का नया प्रयोग रेलवे ने नई दिल्ली हावड़ा राजधानी ट्रेन में स्मार्ट विंडो लगाया है। प्रयोग के तौर पर स्मार्ट विंडो को एसी फर्स्ट कोच में लगाया गया है। रेलवे की ओर से प्रयोग के तौर पर लाए गए स्मार्ट विंडो की कई खूबियां हैं। रेल मुसाफिर अगर लाइट ऑन करेंगे तो स्मार्ट विंडो अपारदर्शी रंग की हो जाएगी, यानी कोच के बाहर से विंडो के जरिए भीतर देखना नामुमकिन होगा। इससे रेल मुसाफिर की यात्रा के दौरान प्राइवेसी और अधिक सुनिश्चित हो सकेगी। ट्रेन में लगाई जा रही है स्मार्ट विंडो अल्ट्रा वायलेट किरणों के प्रभाव को कम करेगी। इसमें लगाया गया खास तरह का शीशा अल्ट्रा वायलेट रेंज को अंदर आने नहीं देता है। इससे यात्रियों को काफी कंफर्ट महसूस होता है। रेलवे की योजना के प्रयोग की सफलता के आधार पर इस तरह के विशेष ग्लास स्विचेबल विंडो अन्य ट्रेन की क्लास में भी लगाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमपी में भी लव जिहाद कानून धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी, 10 साल कैद का प्रावधान। जी हाँ, मध्य प्रदेश की भाजपा नीति सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून धर्म परिवर्तन विधेयक को अध्यादेश के तौर पर लागू करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में सर्वसम्मति के बाद ये मंजूरी दी गई है। अब अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून लागू होगा। कानून के तहत साजिश के तहत धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकतम 10 साल तक की सजा होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। इस अध्यादेश के आने के बाद अब कोई भी व्यक्ति दूसरों को प्रलोभन, धमकी एवं बलपूर्वक विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष से उसका धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र नहीं कर सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन डिप्लोमेसी में मात खा रहा है चीन, भारत की पूरी दुनिया में ऐसे बज रहा है डंका। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत लगातार चीन को मात देता रहा है। दुनिया भर में लगातार भारतीय वैक्सीन की मांग बढ़ रही है। चीन की तुलना में भारतीय वैक्सीन की क्षमता को ज्यादा प्रभावी माना जा रहा है। सूत्रों ने कहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और रेमडेसिविर की सप्लाई के दौरान भारत की विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भी तमाम देश भारतीय वैक्सीन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही वैक्सीन की सफलता दर में भी दुनिया के देश आश्वस्त हैं। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय वैक्सीन की मांग लगातार हो रही है। अनुदान के तौर पर कुछ देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के बाद अब व्यावसायिक स्तर पर भी मांग तेज हुई है। सूत्रों ने कहा है कि सार्क देशों, BioNTech सदस्य के अलावा कई अफ्रीकी व यूरोपीय देश, मध्य व पूर्व के एशिया के देश भारत में वैक्सीन पाने की होड़ में हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अलावा सीधे कंपनियों को ऑर्डर दिए जा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भारत बायोटेक की वैक्सीन को भी अब दुनिया में विभिन्न देशों की डिमांड लिस्ट में है। जबकि चीन की कोरोना वैक्सीन खरीदने में कोई भी देश रुचि नहीं दिखा रहा है, क्योंकि चीनी सामान पर पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी देश को विश्वास नहीं है। इससे चीन बौखलाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक अपने ग्राहकों के लिए लाई ये खास सुविधा, अब आपका एटीएम कार्ड चलेगा फोन से। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी, जो कि देश का सबसे दूसरा बड़ा सरकारी बैंक है, इस बैंक ने अपने ग्राहकों को जबरदस्त सुविधा मुहैया कराई है। पीएनबी ने ग्राहकों के पैसों को बिल्कुल सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही खास फीचर की शुरुआत की है। बैंक की सहायता से आप अपनी डेबिट कार्ड को लॉक करके और अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। इसकी जानकारी पीएनबी ने ट्वीट करके दी है। बैंक की सुविधा के जरिए पीएनबी के ग्राहक अपने एटीएम कार्ड को बंद या चालू कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल के जरिए ही ये सभी काम कर सकते हैं। ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएनबी वन ऐप के जरिए
आप अपने एटीएम डेबिट कार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप अपने कार्ड को इस्तेमाल नहीं करने पर ऑफ यानी कि इसे बंद कर सकते हैं। ऐसा कर आपका बैंक खाते में रखा आपका पैसा सेफ यानी कि सुरक्षित रहेगा। पीएनबी बैंक के सभी ग्राहक इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।